खबर यूपी के झांसी से है, जहां राष्ट्रीय संयोजक पैक्स प्रभारी राजदत्त पांडे 2 दिवसीय बुंदेलखंड प्रवास पर झांसी पहुंचे। गत दिवस उन्होंने निवाड़ी और मऊरानीपुर में आयोजित किए गए कार्यक्रमों में सहभागिता की। आज सुबह वे दतिया गए, इसके बाद ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय प्रभारी ने बताया कि हुबली में पैक्स प्रकोष्ठ का 9 और 10 फरवरी को राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों को सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ ठाकुर, राष्ट्रीय महामंत्री उदय जोशी, राष्ट्रीय संगठन प्रमुख संजय पाचपोर, अनेकों सहकारी संस्थाओं के एसडी सहकारिता के विषय में मार्गदर्शन देंगे। झांसी विभाग से भी पैक्स के लोग इसमें सहभाग होंगे। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन से मृत प्राय हो रही पैक्स को एक नई संजीवनी मिलने की पूरी तरह से संभावना है। हमारी कोशिश है कि पैक्स एक बार फिर पुनर्जीवित होकर कार्य करे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। देखिए, सहकार भारती जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषंगिक संगठन है और सहकार भारती का काम है सहकारिता के क्षेत्र में वृद्धि, शुद्धि और समृद्धि। और हम बिना संस्कार, बिना सहकार नहीं उद्धार के नारे पर काम करते हैं। मैंने सहकारिता के क्षेत्र को कैसे हम आगे बढ़ावें, कैसे उसमें अच्छे लोग आवें, कैसे वो जनता का आंदोलन बने, इस विषय पर सहकार भारती प्रयास करते हुए काम कर रही है। सहकारिता में विभिन्न प्रकोष्ठ और विभिन्न मोर्चे, जैसे अपना मार्केटिंग सोसाइटीज़ हैं, पैक्स की सोसाइटीज़ हैं जिनको हम प्राथमिक श्रेणी सहकारी समिति बोलते हैं, डेयरी समितियां हैं, फिशरी समितियां, ऐसी बहुत प्रकार की समितियां काम करती हैं। तो सहकार भारती इन्हीं विषयों को लेकर के विभिन्न प्रकोष्ठों को, माने विभिन्न आयामों के अधिवेशन का आयोजन कर रही है। ये हमने क्रेडिट का अपना सफल आयोजन दिल्ली में किया, 5000 की संख्या थी। महिलाओं का हैदराबाद में किया, तो उसमें भी बहुत अच्छी संख्या में बहनें थीं। ऐसे हमने एफपीओ का भी करने जा रहे हैं। तो इसी क्रम में अपना जो हुबली है कर्नाटक में, उसमें अपने राष्ट्रीय पैक्स प्रकोष्ठ का एक अधिवेशन करने जा रहे हैं, जिसमें पैक्स के माने प्राथमिक श्रेणी सहकारी समितियों से जुड़े हुए कार्यकर्ता वो अपने 5000 की संख्या में वहाँ आमंत्रित हैं, एकत्र आएंगे। और उसका अमित शाह जी द्वारा, जो अपने देश के सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री जी हैं, तो माननीय अमित शाह द्वारा उसका उद्घाटन किया जाएगा। देश के जो अच्छे सहकारी समितियों के लोग हैं जिन्होंने कुछ मॉडल प्रस्तुत किया है, वो भी पहुँचेंगे और अपनी जो अच्छी समितियाँ काम कर रही हैं उनके बारे में वहाँ पर जानकारी देंगे। पैक्स कैसे अच्छा काम करे, अमित शाह जी उसके ऊपर बहुत जोर से प्रयासरत है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पैक्स की प्रगति के लिए, उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए पैक्स को कैसे अच्छा काम मिले, इन विषयों को लेकर काम कर रहे हैं। इन्हीं विषयों को लेकर के सहकार भारती जी अपना एक अधिवेशन कर रही है, जिससे उनको अच्छी दिशा और दशा मिले। क्या लगता है इस अधिवेशन से कोऑपरेटिव सेक्टर को कितनी मजबूती मिल पाएगी? नहीं, निश्चित रूप से अच्छी मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम लोगों ने जो अधिवेशन किए हैं उस अधिवेशनों में अपने उस विषय की, उस क्षेत्र की समस्याएँ हैं, जो उन सहकारी बंधुओं की समस्याएं, उस क्षेत्र में काम करने वाले बंधुओं की समस्याएं हैं, समितियों की समस्याएं, उनको उठाते हैं और उसका एक अपना मांग पत्र या निवेदन पत्र भी बनाते हैं और उस सहकारिता मंत्रालय को भेजते हैं। उस पर कार्रवाई भी होती है। जैसे भी जो अमित शाह जी का जो अपना व्यू है, जो उनका विचार है, वो सहकारिता के प्रति बहुत अच्छा है। उन्होंने सहकारी जो पैक्स समितियाँ हैं उनके विकास के लिए एक अच्छा व्यवसाय कैसे मिले, अच्छा काम कैसे करें, उनको अच्छी व्यवसाय जब मिलेगा उनको अच्छा, तो समितियाँ अच्छा काम करेंगी। तो उन्होंने पे वहाँ पर अपनी जन औषधि केंद्र खोलने का, पेट्रोल पंप खोलने का, इस तरह के भी आदेश किए हैं। और इसको लेकर के निश्चित रूप से पैक्स जो हमारे मृतप्राय हैं पूरे देश में, जैसे उत्तर प्रदेश में 7000 पैक्स है, तो इसी प्रकार से देश में 1 लाख के आसपास पैक्स है। तो उनमें जो पैक्स मृतप्राय हैं, जो कमज़ोर हो गए, उनको ताकत मिलेगी, वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे। देखिए, हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय संयोजक पैक्स प्रकोष्ठ आदरणीय राजदत्त पांडे जी हैं। उन्होंने आपको पूरी जानकारियां दी हैं और इसमें हम झांसी से भी पैक्स के लोगों को ले जा करके, जो हुबली में हमारा सम्मेलन है पैक्स प्रकोष्ठ का, उसमें झांसी विभाग से भी लोग जा करके उस सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि कितना फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा तो देखिए, जब से सहकार भारती के दबाव में ही सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है और पहली बार सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में बना और सारे प्रदेशों के अंदर बना, तो सहकार भारती जिस काम को कर रही है उसके माध्यम से, पैक्स सोसाइटियों के माध्यम से और अन्य जो सोसाइटियां हैं उनके माध्यम से लोगों को स्वावलंबन में, आर्थिक रूप से मजबूत करने में बहुत तेजी के साथ में प्रगति हो रही है। मृतप्राय पैक्स को कितना पुनर्जीवन मिल जाएगा?
देखिए, इस सम्मेलन में जो लोग पहुंचेंगे और जो योजनाएं सरकार ने अब बनाई हैं मृतप्राय पैक्स के लिए और बाकी लोगों के लिए, नए पैक्स के लिए, तो उसमें निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि 60 से 70% तक पैक्स समितियां जो ऐसी हैं जो नल एंड वॉइड हो गई हैं, वो जीवित हो जाएंगी और उनको अच्छा रोजगार के साधन अपने माध्यम से उपलब्ध करा पाएंगे।